हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए आज की वीडियो में, क्योंकि आज का टॉपिक है लोकसभा से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करते हैं? तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 331 आर्टिकल के तहत। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर जो है ना सीटों का आवंटन किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना के आधार पर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो यह 1972 में किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, और भारतीय आंग्ल वर्ग के लिए भी है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश भेजता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोक सेवा के स्थान पर असम 13 है, असम 13 है, जो कि सही नहीं है। जो राज्य लोक सेवा के स्थान पर कितना है? असम 13 है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 23,000 रुपया का भत्ता मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंप देते हैं? तो देखिए, लोकसभा जो है ना अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ना त्याग पत्र दे देंगे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो 1976 ईस्वी से जो है ना लागू की गई है। संसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था जो है ना लागू की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से
अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए लोकसभा में जो है ना 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में उपबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 330 में उसका उपबंधित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो यह मध्य प्रदेश करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह उपयुक्त इनमें से सभी, यानी केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल तमिलनाडु कर्नाटक, इन सभी राज्यों में नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो यह जम्मू कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती है? तो यह नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो यह 6ठी लोकसभा में थी। 6ठी लोकसभा में सबसे कम महिलाओं की संख्या थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो यह 16वीं लोकसभा में जो है ना महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 13 मई 1952 में हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 13 मई 1952 में हुई थी। प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। हेलो दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक रहेगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो यह एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो 131 की व्यवस्था की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952।
क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ लक्षद्वीप है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह मलकागिरी है, मलकागिरी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मलकागिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यहाँ 7वां और 31वां। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो देखिए भंग कर सकता है, तो यहाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को जो है ना भंग कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये बात सही है, भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ना लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष से कम ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं है। देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये सारी चीज़ें रहेगा तो वह लोकसभा के सदस्य के लिए चुना जाएगा। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उस पर निर्णय करेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटोम स्पीकर को नियुक्त करता है। तो देखिए प्रोटोम स्पीकर को जो है ना यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो देखिए लोकसभा की बैठक जो है ना किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो विघटन के द्वारा, सत्रवासन के द्वारा और स्थगन के द्वारा, यह तीनों प्रकार के द्वारा, यानी उपयुक्त इनमें से सभी के द्वारा जो है ना लोकसभा को विघटन किया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो देखिए लोकसभा का विघटन हमारे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो यहाँ प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति जो है विघटित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम
कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो देखिए, एक वर्ष में न्यूनतम जो है ना 2 बार बुलाए जाते हैं लोकसभा का सत्र भाषण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बल लोकसभा में विपक्ष दल होने वाला एक बल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 वो होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 543 को होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 543। भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में शामिल है कौन? राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सर्वप्रथम जो है ना लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।